गुड मॉर्निंग। सुबह की बज रही है 8:30 और आप सुबह का नज़ारा देख सकते हो। इस तरह से हो रहा है। मैंने निकाल लिया है आज फिर ग्रीन कलर का ब्लाउज़। तो ये मैं ग्रीन कलर के ब्लाउज़ सिल रही हूँ क्योंकि सावन स्पेशल आने वाला है। तो लेडीज़ों की साड़ियाँ ग्रीन ब्लाउज़ कंप्लीट होने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। तो ये मैंने आगे का भाग जोड़ लिया है 4 टक्स ब्लाउज से, सिंपल ब्लाउज से। तो ये बांधड़ी पे ब्लाउज़ है। तो अभी इसमें सामने की हुक पट्टी आई पट्टी बनाऊंगी और इसके बाद में क्या करूंगी आप लोगों को बताऊंगी। ये वाला ब्लाउज़ बनाने के बाद में मैंने कल जो आपको 4 साड़ियाँ बताई थी वो साड़ियाँ दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो पे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बारह रखी है इस तरह से, ये कटिंग करी है आप देख सकते हो। ये निशान लगाया है और ये निशान मार्जिन का है। तो उनकी ये गोलाई है और ये मार्जिन का है। तो 1.5 इंच मार्जिन का निशान है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी एक छोटा सा कट लगा देंगे, इससे उनकी काँख की हो जाएगी। तो ये 12 है, आपको डब्बा के बता देती हूँ। ये देखिए पूरा। अब इसमें से 1 इंच मुड़ जाएगी तो 11.5 पे ये आस्तीन छूट जाएगी। इस तरह से ये सामने से गोल गला रखा है, कंप्लीट हो चुका है। ये लंबी स्लीव्स है, स्लीव्स 11 बची थी 12 रखने के बाद में। तो ये मेरे ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। ये 2 ब्लाउज़ कंप्लीट हो गए हैं, एक ये और एक दे चुके हो। तो बस अब एक और करना है। तो ये तीनों ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने पिको फॉल की साड़ी और एक ब्लाउज़ पहले दे चुकी थी और ये तीनों ब्लाउज़ में दूँगी। तो ये 2 सिंपल थे, ये अस्तर वाला है। ये अस्तर वाला ब्लाउज़ सिल रही हूँ। ये ग्रीन कलर का हटके ग्रीन है, मेहंदी कलर पे है। तो ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको बस जोड़ना है। इसमें देखिए ये भी 4 टक्स बनाई हूँ। ये सामने का गला है, ये पीछे का बैक पार्ट है और ये अब मैं इसको इसे सीधे करके जोड़ रही हूँ। तो अंदर से मोड़ूंगी तो वो फिनिशिंग के साथ इस तरह से बराबर जमना चाहिए। तो थोड़ा ऊपर वाली का हो जाएगा तो वो कटिंग हो जाएगी, पर नीचे से बिल्कुल बराबर जमना चाहिए। तो ये दोनों में मैंने कमर पट्टी लगा ली। तो ये एक हिस्सा जम गया है। अब इसके बाद में मैं जमा रही हूँ दूसरा हिस्सा। तो मेरा ये 2 ब्लाउज़ आज अभी कंप्लीट हो गए हैं, एक ब्लाउज़ और कंप्लीट करना है। तो 3 ब्लाउज़ कंप्लीट करके एक साड़ी में फॉल लगाऊंगी और फिर 3 साड़ी में कल फॉल लगाऊंगी, क्योंकि इसके बाद में मेरे को 2 ब्लाउज़ की कटिंग करनी है और फिर ये ब्लाउज़ों में आई हुक भी लगाना है इसलिए। तो ये देखो दोनों पल्ले बराबर जम गए। ये देखिए इधर से भी बराबर कर लिया है, इधर से भी ऐसे इस तरह से बराबर करना है और ऊपर से भी बिल्कुल बराबर में लाना है, क्योंकि गला शेप बना हुआ है इसलिए इस तरह से इनको जमाना है, इसे सीधे साइड से ही। तो इनको सीधे साइड से कर लेंगे। ये खंदी भी देखो एकदम बिल्कुल बराबर में आ रही है, ये दोनों साइड से खंदियाँ बराबर है। इस तरह से मैंने इसको नाप लिया है, इंच शेप से इस तरह नाप लेना है। तो इसको मैं 14 पे छोड़ूंगी, क्योंकि सामने वाले की निचाई तक का पूरा 14 है। तो निचाई अच्छी आ जाना चाहिए। उन्होंने बोला था मुझे नीचा ब्लाउज़ चाहिए, इसलिए मैं नीचे पे ही इस तरह से अब इसकी खंदी सिलूँगी। इससे क्या होता है कि सामने वाले की खंदी कभी कम ज़्यादा नहीं होती है। नहीं तो अपन 14.5 छोड़ दो, 13 पे छोड़ दो तो सामने से ब्लाउज़ उठता है, आगे पीछे से दोनों साइड से ब्लाउज़ ऊंचा जाता है। सामने वाला व्यक्ति कभी हाथ ऊंचा करे तो उसमें भी दिक्कत आती है। इसलिए सामने वाले की ये वाली लेंथ को बिल्कुल बराबर से नापना चाहिए इस तरह से, जिससे क्या हो कि सामने वाले का ब्लाउज़ कभी सामने से उठे ना। तो अब मैं ये 14 पे निशान लगा दी हूँ, खंदी को जोड़ूंगी। इस तरह मैंने इस साइड भी सिलाई 14 पे ही खंदी की लगा रही हूँ और फिर ये वाली गोलाई को व्यवस्थित काटना है। ये देखिए अब मैं इसकी गोलाई से इसको काटूंगी। तो ये गोलाई से, ये मछली काट कहते हैं इसको। तो ये कट को मैं व्यवस्थित सुधारूंगी। हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। ये स्लीव्स की लंबाई 11 रखी थी, आप लोगों को दिखाई थी, ये देखिए। और इस तरह से लटकन डोरी डाली है,
ये देखिए इस तरह से लटकन डोरी डाली है। सामने वाले ग्राहक ने बोला था कि लटकन डोरी डाल देना, तो ये लटकन डोरी डाल दी है। इस तरह से कंप्लीट हो गया है का गोल गला। इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कैसा बनाया मैंने ब्लाउज़। तो ये पूरा मार्जिन सहित सब चीज़ें कंप्लीट हो गया है।